दो दो कोचिंग क्लासेस का है? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। हैं? क्या बोल रहे हो पापा? तुम्हारी समझ में नहीं आएगी हिंदी। तुम लोग तो अंग्रेजों की औलाद हो। बता रहे हैं अंग्रेजी में। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। देखो, एक ही लेसन को अगर दो दो बार एक ही दिन में पढ़ोगे ना तो अच्छे से याद होगा। मतलब हमें एक ही चीज को दो दो बार पढ़ना है, वो भी अलग अलग ट्यूशन में? हाँ हाँ बेटा, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है ना कि पूरे स्कूल में टॉप करोगे एकदम। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है मम्मी। अरे बेटा, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? अरे जब दो दो बार पढ़ोगे एक ही चीज को तो ज्यादा समझ में आएगा ना। अब राहुल को देख लो, ऐसे ही थोड़ी फंसा जाता है वो। और ऐसा है, हम लोग तुम लोगों को सुनने नहीं आए हैं, ये बताने आए कि कल से दो दो कोचिंग जाना है। हम तुम्हारे बाप हैं, समझे? काम तो सारे दुश्मनों वाले कर रहे हो। और क्या रहा है? ये तो मुश्किल ना छाटो नहीं अभी। ये आपकी औलादें बाप को घूर रही हैं। क्या पढ़ रहे हैं मास्टर जी? आत्माओं की आत्मीयता। हैं? ये कैसी किताब है? बहुत अच्छी किताब है बड़ी भी, बहुत सुलझी और बड़ी संवेदनशील। इसके लेखक को शत शत प्रणाम। बहुत जबरदस्त आदमी है। हरी बोल। वाह मास्टर जी, सही जा रहे हैं आप। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे क्या पड़ी वाली बात है आपकी। तो आप अपनी ही दुनिया में मगन हैं। हरी बोल। और आप ये किसके लिए स्वेटर बुन रही हैं? अपने लिए दास्ताने बुन रहे हैं। अरे देख नहीं रहे हैं कितनी सर्दी पड़ने वाली है? और लखनऊ की सर्दी, अल्लाह तौबा, हमारे तो हाड़ कांप जाते हैं। लाख जतन कर लो बड़ी भी, लेकिन जब जिसको जाना होता है ना, जाके ही रहता है। ये स्वेटर वेटर अस्ताने दस्ताने कुछ काम नहीं आने। क्या? अरे क्या हुआ बच्चों? ये इतनी रात को इतने भारी भारी झोले लेके कहाँ से आ रहे हो? ट्यूशन क्लासेस से। ट्यूशन क्लास? और तुम लोग? हाँ, हम भी। कब से शुरू हुआ ये सब? आज ही से। पर इतनी रात को? नहीं दादी जान, हम लोग दोपहर को ही गए थे, पर दो दो कोचिंग क्लासेस के चक्कर में हम लेट हो गए। दो कोचिंग क्लास? या अल्लाह। और वो भी सेम सब्जेक्ट्स की। ये महान आत्मा है कौन जिसके दिमाग में ये सब बात आई? आपके सुपुत्र और उनकी धर्मपत्नी। ऐसा नहीं बोलते बेटा अपने माँ बाप के बारे में। चिढ़ा हुआ है वो भी दादाजी अपने माँ बाप से, जैसे हम चिढ़े हुए हैं। इसके शरीर से ज्यादा विशाल तो इसका बैग है। अगर इतनी सी उम्र में हमारी दो दो कोचिंग लग जाती ना, तो हम तो घर ही छोड़ के भाग जाते। वैसे भी मन कर रहा हमारा घर छोड़ के भागने का। अरे ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा। तो और क्या बोले दादाजी? अरे पढ़ पढ़ के हमारा दिमाग जाम हो गया है। अरे हम बच्चे हैं, हमें खेलने कूदने के लिए तो वक्त मिलना चाहिए। हाँ, और अम्मी अब्बू तो फर्स्ट लाने के लिए इतना जोर लगा रहे कि अब तो घुटन होने लगी है। दादी जान, आप समझाइए ना अम्मी अब्बू को, प्लीज दादी प्लीज। हाँ दादी जान प्लीज। बिल्कुल समझाएंगे बेटा, आप परेशान ना होइए। हम कल ही बात करते हैं आपके अम्मी अब्बू से, ठीक है ना? दादाजी आप भी थोड़ा सा प्रयास कर लीजिएगा मम्मी पापा को समझाने का। क्या पता आपकी बात मान जाए। हमारी तो जीवन भर मानी नहीं। मानी तो बेटा उसने हमारी भी नहीं है कभी। बहुत सही। तो कोशिश करते हैं। चलो बेटा, तुम लोग आराम करो, ठीक है? जाओ। आप लोग भी आराम कीजिए। हरी बोल। अल्लाह। इसीलिए बुलाया था बाबूजी। हाँ, हमें आप लोगों से कुछ पूछना था। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है? सब कुशल मंगल है। हमने तो ये पूछने के लिए आप लोगों को बुलाया है कि आप लोगों में ये आला दर्जे का दिमाग है किसका, जिसको ये आइडिया आया कि बच्चों को एक ही कोर्स की दो दो कोचिंग करवाई जाए। लो, फिर और सुन लो,
बाबूजी आप तो हमारा दिमाग जानते ही हैं। ये फंटास्टिक टाइप के जितने भी आइडिया होते हैं ये सब हमारे दिमाग से निकलते हैं। नहीं नहीं बाबूजी, ये आइडिया हमारा है। पारो ने भाभी को दिया था, इसलिए भाभी ने 2-2 कोचिंग लगा दी। हमारा आइडिया है। तो इसमें इतना खुश होने की क्या जरूरत है सकीना बेगम? जिसका भी आइडिया है ना, बड़ा वाहियात आइडिया है। हाँ? ये क्या सर्कस लगा के रखा तुम दोनों ने? ऐसे पढ़ाया जाता है बच्चों को? अरे परेशान हो गए बेचारे सबके सब। ऐसे पढ़ाई होती है क्या बच्चों की? दिन रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे बच्चों को कुछ हंसने खेलने का वक्त भी दीजिए। वही तो। अम्मी जान देखिए, अभी वक्त जो है बदल गया है। अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है अम्मी जान। और नहीं तो क्या भाई, हमारे जमाने में 70% आ गए मतलब बहुत हो गया। अब आजकल तो बच्चे 70% को पासिंग मार्क समझते हैं। 70%? बेटा तुम अभी तक जितनी क्लास पढ़े हो ना, अगर सबका भी टोटल कर दें तो भी 70% नहीं बनेंगे तुम्हारे। लेकिन हमने कभी इतनी सख्ती बरती तुम्हारे लिए? बाबूजी आप हैं, हम आप जितने महान नहीं हो सकते। हम अपने लौंडों को पान के गल्ले पर नहीं बिठा सकते। कैसी बातें कर रहे हो रमेश? माशाअल्लाह कितने तो समझदार बच्चे हैं। लड्डू समझदार हैं। कहीं समझदार नहीं अम्मी जान। देखिए 90% के बाद तो कंपटीशन शुरू होता है। अगर हम उन्हें दिन रात नहीं पढ़ाएंगे अम्मी जान, तो हमारे ये समझदार बच्चे दुनिया से पिछड़ जाएंगे। चलो भैया, नुकसान हो रहा है, बच्चों को पढ़ाना है। चलो हाँ हाँ ठीक है, हम चलते हैं। चलो चलो चलो। यार तुम लोग उस चूहे की वजह से क्यों गुस्से में हो? गलती तो हमारे अम्मी अब्बू की है ना, उन्हें पता होना चाहिए ऐसे पढ़ाई नहीं होती। वो हमारे अम्मी अब्बू को चढ़ा रहा है। अरे हमारी अम्मी जान ने तो हमें खुद बताया कि राहुल उन्हें बता रहा था वो 2-2 कोचिंग क्लासेस में जाता है। इसका मतलब ये 2-2 कोचिंग क्लासेस इस बैटरी की वजह से लगी है। आज तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। फोड़ दो सर। बहुत सही मार नहीं छोड़ो, छोड़ दीजिए। चलो क्या दिया ना, कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं। यहाँ आओ। यहाँ क्या बैठो तुम लोग? वो दादाजी, हमारे यहाँ पे दोस्त रहता है शकील, तो हम लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। कहाँ जा रहे हो? क्रिकेट खेलने। हॉकी खेलने। हॉकी खेलने की क्रिकेट खेलने? अरे दादाजी, पहले क्रिकेट खेलेंगे फिर हॉकी खेलेंगे। और ये इतने बड़े बड़े डंडे लेके कहाँ जा रहे हो? दादाजी ये डंडे नहीं स्टंप है, इन्हीं को हम लोग स्टंप बना के खेलते हैं। अरे बोल, इतने बड़े बड़े स्टंप? अरे दादाजी, अगर हम लोग लंबे स्टंप से प्रैक्टिस करेंगे तो मैच में हमें कोई छोटे स्टंप से हरा नहीं सकता। बहुत सही। बहुत दिन हो गए हमने तुम लोगों को खेलते हुए नहीं देखा। चलो आज देखते हैं कि बड़े बड़े स्टंप से कैसे खेलते हो। चलो। अरे दादाजी, फिर कभी देख लीजिएगा, आज थोड़ा हम लोग जल्दी में खेलने वाले थे। हाँ। और तो टाइम तो हमारे पास भी नहीं है, हम भी जल्दी जल्दी देख लेंगे। चल। हाँ प्रगरिया बोलो। है? पंडाल लगा हुआ है? का पंडाल? चौथे का है? अरे दादाजी शादी का लगा हुआ है। हाँ अच्छा सुनो, कल मिलेंगे ठीक है? हाँ बाय प्रगरिया। दादाजी
आज का मैच तो कैंसिल हो गया, इसीलिए हम लोग कल खेलेंगे। हाँ चलो फिर घर चलो और क्या, चलो। अच्छा भाई शकील, कल खेलते हैं। वहाँ मैदान में पंडाल लगा हुआ है शादी का। बाय बाय। हाँ। आज दादाजी मिल गए, इसलिए बच गया वो चूहा। हम लोग आप लोगों की टीम में नहीं है। मत रहो। और हम लोग तो अम्मी जान से आपकी शिकायत भी करेंगे कि आप लोग डंडा लेकर उसके घर पे गए थे। वो तो अच्छा हुआ दादाजी मिल गए। क्यों बताओगी? तुम उस बैटरी से परेशान नहीं हो क्या? अरे परेशान है तो क्या परेशानी और बढ़ा ले। और वैसे भी अब हम लोग आपकी टीम में नहीं है। जो मर्जी में आए ना कर लीजिए। ऐसे कैसे जो मर्जी में आए वो कर लेंगे? हम ये बात जरूर मम्मी को बताएंगे। ओ गोल मुंह वाली बहन जी, ज्यादा स्पाइडर वूमन मत बनिए। अगर हमने राहुल को यहाँ से नहीं भगाया ना, तो हमारे मम्मी पापा तो रोज न रोज उसका एक नया गुण देखेंगे और हमसे भी वही करवाएंगे। अरे भगाना तो हमें भी है, लेकिन ऐसे नहीं गुंडे बदमाशों की तरह। आप लोग तो एकदम पक्के वाले गुंडे लग रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि आप हम लोग के भाई हैं। शेम ऑन यू ऑल। तो आप ही लोग कोई सॉल्यूशन बता दीजिए ना। स्माइल। स्माइल? हाँ हाँ, हमें बस एक दूसरे को देखकर स्माइल करना है। ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये बहुत घटिया सॉल्यूशन है। ये दीदी का सॉल्यूशन नहीं, दादी का सॉल्यूशन है। मतलब दादी ने कहा है कि हम लोग जब भी एक दूसरे को देखें पागलों की तरह हंसें। स्माइल करने से क्या होगा? हाँ, तुम हमको पहले पूरी बात बताओ कि दादी ने तुमसे क्या कहा। हाँ। तुम पूरी बात नहीं समझी होगी। पूरी बात आप भी नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने बस इतना कहा है कि जब भी एक दूसरे को देखो स्माइल करो। अरे पूरी बात बताओ तो सही। अच्छा, घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों, ये जिंदगी है, इसमें धूप और छांव तो लगी रहती है। ये दर्द हमें गहराई से बहुत कुछ समझा कर जाता है। हम बहुत कुछ सीखते हैं इससे। हो सकता है ये सीख आपकी जिंदगी में बहुत बाद में काम आए, जब आप बड़े हो जाओ, पर आएगी जरूर, समझे? इसलिए दर्द मुस्कुराहट से डरता है, और इसलिए एक दूसरे को देख के हमेशा मुस्कुराते रहना और दर्द को डराते रहना। किसी को कुछ समझ में आया? क्यों आदि भैया? हाँ हाँ, समझ में आया ना कि हमें जब एक दूसरे को देखना है स्माइल करना है। क्यों हैं? हाँ, हाँ, हमको भी आया। हाँ, सिंपल है, एक दूसरे को देखो और स्माइल करो। मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मगर मुझे भी यही समझ में आया कि एक दूसरे को देखो स्माइल करो। मगर ये स्माइल करनी क्यों है? इतना ही हमें और जोया दीदी को भी समझ में आया। जोया, इनाम, पढ़ने का वक्त हो गया, आ जाइए। आदि, पूजा, गुड्डू, तुम भी आ जाओ। अच्छा ये बताओ, बंधुआ मजदूरों के बारे में पढ़े हो? बहुत सही। मियाँ 11 बज गए, सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है फिर। हमें क्यों सुबह जल्दी उठना है बेगम? क्यों मियाँ, बच्चों को सुबह जल्दी उठाने का जिम्मा क्या सिर्फ हमारा है? हाँ वो तो है, हम दोनों में से सिर्फ एक ही काफी है। वैसे पता है, बचपन में जब हम पढ़ाई के लिए उठते थे ना, तो सुबह हमारी अम्मी जान हमें उठाती थी, अब्बू जान तो घोड़े बेच के सोते रहते थे बेगम। तभी तो मियाँ आप कुछ नहीं कर पाए। क्या मतलब बेगम? नहीं, हमारा मतलब है मियाँ कि बच्चों के अगर अम्मी और अब्बू दोनों जगह रहें तो बच्चों को ताकत मिलती है सुबह उठकर पढ़ने के लिए। नहीं, आप सो जाइए, रात बहुत हो गई है, हम सुबह आपको भी उठा देंगे, ठीक है? बेगम, हम क्या कह रहे थे कि देखिए हमें तो नींद ही नहीं आ रही। देखिए आंखें देखिए, है नींद गायब हो गई। देखिए क्या है कि बच्चों के इम्तिहान के चक्कर में हम बहुत फिक्रमंद हो रहे हैं। फिक्र मत कीजिए मियाँ, हमारे बच्चे होशियार हैं और कल इम्तिहान में अच्छा ही करेंगे। अब सो जाइए। ना ना ना, बेगम हम क्या सोच रहे थे कि आप क्यों सोच रहे हैं, सो जाइए ना। सो तो हम जाएंगे बेगम, लेकिन सुनिए तो। देखिए हम सोच रहे थे कि एक बार ना आप 4 बजे उठ के बच्चों को उठा दीजिएगा, फिर आप वापस आके सो जाइएगा, फिर हम दोनों साथ में 6 बजे उठते हैं।
और हमारे लौट आने के बाद बच्चे फिर से सो गए तो? ला हौल बिला कुव्वत। हमारी इतनी मेहनत हमने खुद की पढ़ाई में की होती तो आज हम कहीं का कलेक्टर होते। देखना मियाँ, जब हमारे बच्चे बड़े होकर किसी अच्छी नौकरियों पे लग जाएंगे ना, तो आपको ये रात याद रहेगी। आज की रात हम कहाँ कुछ कर रहे हैं यादगार बनाने के लिए। एक्सक्यूज? बेगम, हम सोच रहे थे कि अगर हम अभी सोएंगे ना तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाएंगे। इससे अच्छा हम सोए ना। तो आज रात नहीं सोएंगे तो क्या करेंगे पूरी रात आप? पूरी रात कहाँ बेगम, आप तो बस हमें आधी रात को सोने की मोहलत दे रही हैं। देखिए, और हमारा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हम नहीं, अगर हम दोनों ही ना सोए पूरी रात तो। क्या? दोनों ना सोए तो क्या करेंगे पूरी रात? बहुत कुछ है पूरी रात करने के लिए बेगम, सोचिए तो। ऐसा है मियाँ, हम कल ही पालने से नहीं निकले, हमें सब समझ में आ रहा है। कहाँ है आपका इशारा? ना 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 बेगम, हम तो बस बात करने के लिए कह रहे थे, रूमानी बातें। देखिए ना कितना वक्त हो गया, आपने हमसे ठीक से इश्क ही नहीं फरमाया। मियाँ, इश्क फरमाने के लिए माहौल चाहिए। कल हमारे बच्चों का इम्तिहान है और आपको ज्यादा इश्क की पड़ी है ना, तो आप खुद के साथ इश्क लड़ा लीजिए। सोने दीजिए हमें। शबा खैर। बेगम सुनिए तो। बेगम, बेगम। मिश्रा जी, ये कहाँ ऐसे घुड़सवारी कर रहे हो? हमारी आदत है शांति जी, जब हम नर्वसियाए हुए होते हैं तो हम ऐसे ही डोलते हैं। ले, तुम हमको अपनी आदत बता रहे हो? इतने साल हो गए शादी के, हमको नहीं पता है तुम्हारी क्या आदत है? तो फिर पूछ क्यों रही हैं आप? अरे हम तो ये जानना चाह रहे थे कि काहे इतना नर्वसाए हुए हो? कल क्या है? सोमवार है। शांति जी, कभी कभी हमारा मन करता है कि हम 15 साल पीछे चले जाएं और किसी और से शादी कर लें। क्या बोला तुमने? बिंदी बदले अभी अपनी? बदल लीजिए शांति जी, आज आप बिंदी बदल लीजिए। अरे जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम क्यों नर्वसिया रहे हैं, तो बेहतर है कि हम आपके हाथों से कुट कुट के मर जाएं। देखो मिश्रा जी, तुम्हारा ना अब बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हारी तो इतनी हमने कभी नहीं सुनी जितनी तुमने हमको आज सुना दी। शांति जी, कल बच्चों की परीक्षा है। हमारा बीपी इसलिए बढ़ रहा है कि अगर हमारे बच्चे परीक्षा में फर्स्ट क्लास नहीं आए तो हम क्या मुंह दिखाएंगे मोहल्ले को। अरे तो तुम्हारे बीपी बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? हमने तो अपने बच्चों पे पूरी मेहनत की है। अरे कल सुबह फिर 4 बजे उठा देंगे और सारा रिवीजन करा देंगे। देखना कैसी तैयारी कराएंगे एग्जाम की। हमको हमारी औलादों पे भरोसा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो मिश्रा जी? यही बच्चे हैं जो कल को हमारा नाम रोशन करेंगे। शांति जी, ये सब कह के हमारी टेंशन और ना बढ़ाइए। मिश्रा जी, ये हिलना बंद करो। देखो तुम्हारे चक्कर में हमारा सर घूम रहा है इतनी देर से। आइए निकल आइए, आप भी कर लीजिए, आइए। अरे ये क्या बात हुई? पागल वागल हो गए क्या? अरे शांति जी, आराम मिलेगा, 5 मिनट डोल लीजिए। क्यों? प्लीज 5। नहीं नहीं। अरे आइए। नहीं। आइए शांति अरे जी, नहीं। आराम मिलेगा, आइए तो डोलिए डोलिए डोलिए, कस कस के डोलिए ना शांति जी, आराम मिलेगा हमको, प्लीज। जोया उठिए, सुबह हो गई, उठिए जल्दी से, जल्दी उठिए। इनाम उठिए, अरे जल्दी उठिए। सुबह का सोना घर में बरकत आने से रोकता है। उठिए जोया, जल्दी उठिए। और ये लीजिए। अब क्या हम ब्रश बेड पर करेंगे? नहीं जनाब, आप यहाँ से उठने की तकलीफ कीजिए और बेसिन तक जाइए। बेसिन पर जाकर आप सबसे पहले ब्रश कीजिए, फिर अपने मुंह हाथ धो लीजिएगा, ठीक है? आप जो ब्रश करते हुए बेसिन तक जाएंगे ना, वो समय आपका बचेगा। बहुत जरूरी है ना। वो क्या है ना बच्चों, फर्स्ट आने वाले बच्चों के लिए 1-1 मिनट कीमती होता है। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी से। भाईजान स्माइल। गुड्डो, गुड्डो, सो रहे हो क्या? क्यों नहीं रहा था, सिर्फ आँख बंद करके याद कर रहा था। आंख बंद करके याद कर रहे हो? हम तुम्हारे बाप हैं कि तुम हमारे बाप हो? हमको समझा रहे हो? बाप का बेटा, सिपाही का घोड़ा, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये सब तुमको किसने सिखाया है? किताब में पढ़ा था। यही तो पढ़ रहे हो किताब में? जाओ मुंह धोकर आओ। क्या तो रहा हूँ कि सिर्फ थोड़ी देर आँख बंद की थी। बताया अभी तुमको, तो कह रहे वही करो। चलो जाओ मुंह धोकर आओ। और तुम दोनों भी। बहुत सही। अरे हमने क्या किया?
हम तो सिर्फ पढ़ ही रहे थे, हम क्यों मुंह धोएं? अब एक भी अगर सोएगा ना तो मुंह सबका धुलेगा, समझ लेना। चलो अरे उठो। अरे अरे, ये कौन सा लॉजिक है? बताया भी, निकाले तुम्हारा लॉजिक सब। चलो उठो, जाओ मुंह धोकर आओ। गुड्डू जाओ जल्दी। जाते क्यों नहीं हो? डैडी ने कहा था कि एक दूसरे को देखो और स्माइल करो। स्माइल प्लीज। जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो तुम लोग? शांति जी, अच्छी लग रही है। बच्चों को पढ़ाने बैठे।